हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं पहुंचने वाली हूँ ओल्ड बस स्टैंड। वैसे तो ये मेरा सुबह उठने का टाइम होता है, बट आज मेरा एग्ज़ाम था इसीलिए मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। सो मॉर्निंग सेशन में मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर बस मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज की तरफ। अभी बस लेकर फटाफट से कॉलेज पहुँच जाऊँगी ताकि मैं एग्ज़ाम टाइम से थोड़ा पहले पहुँच जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो बस चलती हूँ अभी बस स्टैंड की ओर और वहाँ से फटाफट बस लेकर पहुँचती हूँ कॉलेज और आपसे मिलती हूँ फिर सीधे कॉलेज में। और मैं उतर चुकी हूँ संजौली, और यहाँ पर संजौली में ही एक गुरुद्वारा भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुद्वारा के दर्शन भी कर लिए जाएं। तो आप भी देखिए कितना सुंदर है ये। तो अब मैं पहुँचने वाली हूँ कॉलेज के बाहर और फिर फटाफट से मैं अपना लिस्ट देख लूँगी जो मुझे रूम अलॉट होगा। फिर फटाफट से पेपर करके बाहर आ जाऊँगी। वैसे मुझे ना कभी भी, एक बात मैं आपको बताऊँगा, मुझे ना कभी भी एग्ज़ाम के लिए ना या डर नहीं लगा या फिर मुझे ऐसा लगा कि यार एग्ज़ाम है वॉट, मतलब मुझे ना खुशी होती है जब एग्ज़ाम होती है। और ऊपर से जब 1 साल के बाद, कोविड के बाद आपके एग्ज़ाम हो रहे हो तो फिर तो खुशी की बात है ही। वैसे मतलब मुझे ना एक तरह से एक्साइटमेंट होती थी, मतलब जैसे मेरा अभी जैसे आज एग्ज़ाम है तो पिछले 4-5 दिनों से मुझे छुट्टियां थी, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों है यार ये छुट्टियां, फटाफट से एग्ज़ाम हो जाए, मैं फटाफट से एग्ज़ाम ख़त्म करके फ्री हो जाऊं। तो ऐसा रहता है, मतलब कोई ऐसा नहीं होता मुझे कि यार एग्ज़ाम, मतलब ये मैं कुछ अपना वो नहीं कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट अ फीलिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी सामने कॉलेज दिख रहा है, तो बस मैं आपसे मिलती हूँ। फिर अभी लिस्ट देख लेती हूँ कि कौन सा रूम अलॉट होगा मुझे, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि फ़ोन के अंदर तो ले नहीं जा सकते, वहाँ तो व्लॉगिंग कर नहीं सकते। तो बस फिर मैं मिलती हूँ आपसे। पहुँच चुकी हूँ, मैं कॉलेज में एंटर कर चुकी हूँ, आप पीछे गेट देख सकते हैं। और बस आगे जाके मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है अपना रोल नंबर, मुझे कौन सा रूम अलॉट हुआ है, फिर बस वहाँ जाके फटाफट से एग्ज़ाम लिख देना है, बाहर आना है और फिर मज़े। तो चलिए फिर अभी मैं देख लेती हूँ कि कौन सा रूम मुझे अलॉट हुआ है और फिर तो अब मैं यहाँ पर देखती हूँ अपना जो मुझे रूम अलॉट हुआ होगा। तो एग्ज़ाम ख़त्म करके मैं पहुँच चुकी हूँ मॉल रोड, और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ आप सोच रहे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, जिस तरह से मैं एक्साइटमेंट शो कर रही थी उसी तरह से हुआ है एक्चुअली, बट अब तो मार्क्स देख कर ही पता लगेगा। मैंने तो अपनी सच्चाई किया, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी मैं मॉल पहुँची हूँ और वहाँ पर कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। और यहाँ पर हो रही है परेड की तैयारियाँ, और क्योंकि आपको पता होगा कि 15 अगस्त आने ही वाला है, तो उसी के लिए ये तैयारियाँ हो रही थी। और बस मैं भी अभी मॉल पर अकेली ही चली हुई हूँ बिल्कुल, और अब देखती हूँ आगे कोई मुझे मिलता है तो अच्छी बात है, वरना फिर कुछ खा पी के मैं घर की ओर निकल जाऊँगी। तो फिर देखती हूँ कोई मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल मेरे पीछे जहाँ पर पुलिस वालों की परेड चल रही है, वहाँ पर आपको चर्च भी दिख रहा है, और पीछे ये
बड़ा सा पेड़ और ये टका बेंच भी दिख रहा है, और साथ ही चर्च के साथ बिल्कुल स्टेट लाइब्रेरी है शिमला की। तो यहाँ पर भी कुछ और चलते चलते मुझे बिल्कुल रास्ते में दूरदर्शन वाले मिल गए थे, जो कि क्या करे कि लोगों से पूछ रहे हैं आज़ादी के ऊपर उनके क्या विचार है, क्योंकि आने वाला है इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए फिर मुझे भी इन्होंने पूछा, तो फिर मैं बस वही बता रही हूँ। इसमें आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए आपको क्लियर नहीं सुनाई देगा, तो फिर मैं इसका भी अलग से अपलोड करूँगी कि मेरे विचार क्या है आज़ादी के ऊपर। फिर आप इनके साथ हो? तो बस ये मुझसे यही पूछ रहे थे कि आपका विचार क्या है आज़ादी को लेकर, और जो हम आजकल की न्यू जनरेशन है मतलब उनके लिए क्या मायने हैं आज़ादी के, और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैंने इनको बताया। और बस बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं पूछा इन्होंने मुझसे, तो बस यही था। उनके जीवन से आप और लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है ये जान के? एक 22-23 साल के युवक ने आज से तकरीबन 75 साल पहले या 80 साल पहले हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमें ये राइट मिलने के लिए हमें ये अपने जीवन में गाँव को अपनी भी आज़ादी सभी लोग और ना वो केवल अपने अधिकारों के लिए मैं यही हमें केवल अपने अधिकारों के बारे में नहीं, हमें अपने कर्तव्यों के बारे में हमारे अच्छा, तो मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गई कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मॉल से मैं सीधा गई थी संकट मोचन, और फिर मैं अभी दर्शन करके बाहर आई हूँ, तो अब मैं चलूँगी वापस। तो बस अब चलते हैं घर की ओर वापस, और आज का व्लॉग ख़त्म करती मैं यहीं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।